ये होती है मेहमानदारी। इसको कहते हैं कि असली और नस्ली। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਪੱਕਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान ਭਾਰਤ ਤੇ ਹਮਲਾ नहीं करेगा। कि चाइना से वो यकीन दहानी इसलिए करवाना चाहता है कि क्योंकि चाइना हमारा एक बेहतरीन दोस्त है। ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਜਾਣ ਡਏ ਆ ਭਾਈ। ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। वहाँ के हमारे सिख बरादरान जो हैं ये कह रहे हैं, और आपको शर्म नहीं आ रही? बेशर्म आदमी। अरे मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की बीमारी है। और ये लाइलाज होती है बीमारी है ना, ये इलाज नहीं इसका कोई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, हैरान कुन बात है, देखें पूरी दुनिया देख रही है इस बात को, और अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। जहाँ के अभी पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया की टीम गई इंडिया, और वहाँ फिर देखा उन्होंने वेस्ट इंडीज़ की टीम भी गई, एयरपोर्ट पे पानी खड़े हैं, उनको फूड पॉइज़न हो गया, अजीबोगरीब से खाने, अजीबोगरीब से मेहमानदारी इंडिया की। अब हमारे मुल्क में साउथ अफ्रीका आई है, तो वो अपने आप को कितना रिलैक्स फील कर रही है और कैसे शॉपिंग है और कैसे एंजॉय, दिखाइएगा ज़रा ये वीडियो। ये है पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में वो आकर अपने आप को इतना कंफर्टेबल समझ रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर वो अपने आप को इतना रिलैक्स फील कर रहे हैं कि वो एंजॉय कर रहे हैं, शॉपिंगें कर रहे हैं, लोगों के साथ घुल मिल रहे हैं, और बेपनाह लोग उनसे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। ये होती है मेहमानदारी। इसको कहते हैं कि असली और नस्ली। इन चीज़ों को कहते हैं असली और नस्ली, कि हम असली और नस्ली लोग हैं, इसलिए हम मेहमानों की कदर और इज़्ज़त करना जानते हैं। लेकिन आपको तो ये पता ही नहीं है मोदी जी के मेहमानों की कदर और इज़्ज़त कैसे करनी चाहिए। अब मामला ये पड़ गया है कि पाकिस्तान से खौफज़दा इतने हो गए हैं, इतने खौफज़दा हो गए हैं कि हैरान कुन बात है कि मिन्नतें और तरले जो है ना वो शुरू हो गए हैं। क्या कह रहे हैं जी, दिखाइएगा। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਪੱਕਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान ਭਾਰਤ ਤੇ ਹਮਲਾ नहीं करेगा। यानी कि मोदी सरकार ने ये कहा है कि चाइना से कि हम अपनी फौजें जो है वो आपकी सरहद से हटा लेते हैं, लेकिन खुदारा हमें ये बताया जाए कि जो पाकिस्तान है वो इंडिया पर हमला नहीं करेगा। यानी ये हमें पहले यकीन दहानी कराई जाए, उसके बाद हम ऐसा करेंगे। यानी इतना डर गया मोदी, इतना डर गया, तरले और मिन्नतों पर आ गया। अब ये रिक्वेस्ट कर रहा है चाइना से। चाइना से इसलिए कह रहा है कि चाइना से वो यकीन दहानी इसलिए करवाना चाहता है कि क्योंकि चाइना हमारा एक बेहतरीन दोस्त है, और चाइना पर हम भरपूर यकीन रखते हैं, और चाइना हम पर भरपूर यकीन रखता है। तो यहाँ पर वो अब आप कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चाइना से कि प्लीज़ खुदा वास्ते से साड़ी पाकिस्तान को जान छुड़ा के रखना। बहुत मारते हैं, यकीन करो कि कई बारी मैंने तो ख्वाब च भी सुनने पैंदे रहे। मोदी कह रहे कि मैंने तो ख्वाब च भी इंज लग रहा है मैंने को ठुड्डे मार रहे। भारत का हर जो हिस्सा है, हर सूबा है, हर चीज़ है, वो भारत ही है सारा, भारत ही है सारा। लेकिन पंजाब के लोगों पर वो कुछ जुल्म और सितम ऐसे कर रहा है, पंजाब के लोगों के साथ ज़्यादतियाँ ऐसी कर रहा है कि जो कि नाकाबिले बर्दाश्त हैं, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त हैं। ये मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहे हैं जी? ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਜਾਣ ਡਏ ਆ ਭਾਈ। ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ नहीं है। लानत है भी मोदी आप पर, बेशुमार लानत है। और कैसी बात है कि इतनी लानतें मैं आप पर डालता हूँ, सुबह शाम दोपहर हर टाइम मैं आपको अपने ब्लॉग के अंदर लानता हूँ। कब उछाल लग गया। अब तो मेरे ख्याल से मैंने पिछले दिनों आपकी एक वीडियो देखी है कि मेरी लानतों का इतना आपकी सेहत पर असर हो रहा है, कमज़ोर भी होते जा रहे हैं आप, और ये गालें अंदर को घुसती जा रही हैं, और अजीबोगरीब हो रहा है। मैं क्या टकामियाँ पै रही हैं लानता। देख लें, सुन रहे हैं आप। पंजाब जो भारत का हिस्सा ही नहीं है, वो ये कह रहा है कि आपको पंजाब नहीं नज़र आता, तुहानू पंजाब नहीं दिसदा,
ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਗੈਸ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੱਢਣ ਡੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਗੈਸ ਆਪਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, कि तुसी पंजाब नू भारत का हिस्सा मानते ही नहीं। ये कह रहे हैं वहाँ के हमारे सिख बरादरान जो हैं, ये कह रहे हैं, और आपको शर्म नहीं आ रही? बेशर्म आदमी, अजीबो गरीब सा बंदा है यार, कि आपको शर्म ही नहीं आ रही है। अच्छा, ये शर्म क्यों नहीं आ रही है? शर्म इसलिए नहीं आ रही है कि वहाँ की जनता इनको इतना जलील कर देती है कि उनकी बातों की शर्म नहीं आएगी तो मेरी कहने की बातों की शर्म कैसे आएगी भाई? मोदी तो है ही बगैरत आदमी है, दिखाएं जरा। अरे मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की बीमारी है। कि आप इतने झूठे हैं, इतने झूठे हैं आप कि आप एक मदारी है और झूठ बोलने की बीमारी है। क्या बात है यार। और ये लाइलाज होती हैं बीमारियां ना, ये इलाज नहीं इसका कोई, ये तो अंदर से ही कोई बंदा का इलाज होता है। डॉक्टरों से के पास, हकीमों के पास, बहुत सारे जितने भी लोग हैं इनके पास इसका इलाज नहीं होता। इसका इलाज अंदर इंसान के ज़मीर होता है, वो इसका ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से करता है। जब वो जाग जाता है तो फिर वो सच बोलना शुरू करता है। लेकिन सच तो आप करीब से भी नहीं गुजरे हैं। अब बात यह है कि क्यों नहीं सच से करीब से गुजरे? सच के करीब आप जा इसलिए नहीं रहे हैं कि दुनिया के कोने कोने से तो पाकिस्तान जिंदाबाद की आवाज़ें आ ही रही थी, लेकिन आपके ही मुल्क में से, आपके ही भारत देश में से क्या हो रहा है जी? पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। शर्म नहीं आ रही? क्यों शर्म आएगी? पाकिस्तान को खत्म नहीं करना चाहिए? हाँ, नहीं करना चाहिए। ये लड़के को मैंने बहुत पहले भी अपने ब्लॉग में दिखाया था और बहुत पुरानी बात हो चुकी है, और ये मैंने दोबारा दिखाया आपको इसलिए, मोदी आपको इसलिए दिखाया है कि आपको थोड़ी सी ना वो सरसराहट होती रहे। यानी सीधे लफ्ज़ यार पंजाबी जी मैं कहना मैं फजूल जो मेरे व्यूवर भी परेशान रहते हैं। मुझे कई कमेंट्स आए कि विकी भाई सीधा कह दिया करो, सानू समझाया कर, उलझन में ना डाला करें, कई बातें को हमें समझ लगे। यानी मिर्चें लगाने के लिए ये दिखाया आपको ये क्लिप दोबारा, कि आपको मिर्चें लगें थोड़ी सी, और आप यूं करने के बजाय कि बहुत मिर्चें हैं, आप बल्कि यूं करो। तो ये मिर्चें जो है ना हमने आपके जो हैं वो लगानी हैं, क्योंकि जगह नरम हो तो मिर्चें ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं। ये ज़ुबान नरम होती है ना, आप गलत ना लेके जाइएगा। बाकी आप समझदार हैं, बाकी आपको समझाने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। तो इसलिए अब आपके मुल्क से भी हमारे ही मुल्क की जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जिंदाबाद है। और ये आपको ये बता दूं कि वो जैसे मैं कहता होता हूं कि हर आने वाले वक्त में, आने वाले वक्त के अंदर जो आने वाला वक्त है, पाकिस्तान पूरी दुनिया में जिंदाबाद होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बाकी हमें किसी चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है। अल्लाह पाक उन महफूज हाथों को कायम और दायम रखे, हमेशा सलामत रहे। उन माओं को मेरा सलाम है जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए हैं, जो सरहदों पे खड़े होकर हमारी हिफाजत कर रहे हैं, और आज उन्होंने हम पूरी दुनिया में हमारा नाम भी नंबर 1 कर दिया है। बाकी हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बाँटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाई है, फेसबुक भी बनाया है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। आप मस्तिया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।